हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल द कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई वॉन्ट टू रिमेंबर यू पार्ट 6 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। और कमेंट के पास एक हाइप वाला बटन है, उसको भी प्लीज़ फॉर मी प्रेस कर दीजिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक तायंग को लेकर उन दोनों के हनीमून स्वीट में आता है। रूम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और बहुत ज़्यादा एलिगेंट। रूम से बिल्कुल रोमांटिक वाइब निकल रहे थे और रूम के पास एक बहुत बड़ी बालकनी थी जिससे समंदर का व्यू भी। तायोंग इतना सुंदर रूम देखकर काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइज हो जाता है। जंगकुक तायोंग को देखते हुए कहता है, यू लाइक इट? क्या तुम्हें ये रूम पसंद आया? तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहते हैं, यस इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, आई नो, लेकिन तुमसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई भी चीज़ खूबसूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग का चेहरा अचानक से लाल हो जाता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम अपने कपड़े यहाँ पर चेंज कर लो, मैं बाथरूम में जाकर चेंज कर लेता हूँ, फिर वी आर गोइंग टू डिनर डेट। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, क्या डिनर डेट? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, यस आज हमारी हनीमून नाइट है एंड आई वांट टू मेक इट स्पेशल। तो मैंने स्पेशली हम दोनों के लिए डिनर डेट अरेंज की है, तो तुम यहाँ पर रेडी हो जाना और मैं बाथरूम में चला जाता हूँ। ये कहकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग डीप ब्रेथ लेती है और कहती है, आई डोंट नो ये सब कुछ मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, सब कुछ अपना होकर भी इतना अनजाना क्यों लग रहा है। जंगकुक मेरे इतना ख्याल रखता है, इतने करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए मुझे कोई फीलिंग्स क्यों नहीं आती। ऐसा क्यों लगता है कि जंगकुक मेरे लिए बस एक स्ट्रेंजर है। ये सोचकर तायोंग अपने कपड़े को चेंज करने लगती है। तायोंग अपने कपड़े चेंज करने में बिजी ही थी कि तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है। तायोंग अपने कपड़ों को अपने बैग में फिक्स कर रही थी, तभी जंगकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग अपने कपड़े रखने में बिजी थी। जंगकुक टॉवल से अपने गीले बाल रब कर कर तायोंग के पास आता है और अपने दोनों मस्कुलर हैंड तायोंग के कमर के अराउंड रखता है, जिसकी वजह से तायोंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। जंगकुक अपने फेस को तायोंग के शोल्डर पर रखकर तायोंग की स्मेल को इनहेल करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को तो मानो गूज बम्स ही आ जाते हैं। तायोंग अपनी थरथराती हुई आवाज़ में कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के चेस्ट पर रखता है और तायोंग से कहता है, लेट मी फील यू, इट इज़ रियली हार्ड टू कंट्रोल माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। तुम इतनी ज़्यादा सेक्सी क्यों हो तायोंग? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के दोनों गाल अचानक से लाल हो जाते हैं। अचानक से तायोंग के दिल में एक फीलिंग पैदा होती है, पहली बार जंगकुक के लिए, और तायोंग का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। लेकिन तायोंग अपने आप को कंट्रोल करती है और जंगकुक से कहती है, हमें डिनर के लिए नहीं जाना? जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के नेक पर रखकर उसे अपने नेल से रब करता है और तायोंग से कहता है, हम जस्ट लिटिल बिट, आई वॉन्ट टू फील यू। ये कहकर जंगकुक तायोंग की स्मेल को अपने अंदर इनहेल करने लगता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक तायोंग से खुद ही अलग हो जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, चलो वी गेटिंग लेट। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के साथ जाने लगता है। जंगकुक तायोंग को समंदर के पास लेकर आता है, जहाँ पर जंगकुक ने उन दोनों की डिनर डेट का प्लान किया था, जो जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और रोमांटिक वाइब दे रही थी। पास में एक रोमांटिक सा म्यूज़िक भी बज रहा था, जो कि इस रोमांटिक रात को और भी ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहा था। समंदर मानो चमक रहा था और रात में तारे टिमटिमा रहे थे।
तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है आपको इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग की कमर पर रखता है और तायोंग से कहता है कम ऑन बेबी, इट इज़ आवर फर्स्ट डिनर नाइट्स आफ्टर मैरिड, सो आई वॉन्ट कीप स्पेशली ऑफ माई प्रिंसेस। जंगकुक के मुंह से प्रिंसेस सुनने के बाद तायोंग के गाल और भी ज़्यादा लाल हो जाते हैं। जंगकुक तायोंग के लिए बड़े ही जेंटली चेयर को पुल करता है और तायोंग से कहता है प्लीज़ सिट हेयर। तायोंग अपना हेड नोट करती है और चेयर पर बैठ जाती है। जंगकुक फर्स्ट तायोंग के लिए मीट कट करता है और एक जेंटलमैन की तरह तायोंग को मीट देकर कहता है लो यू कैन ईट दिस। तायोंग कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाने लगती है। तभी जंगकुक अपना हाथ तायोंग के हाथ पर रखकर अपनी फिंगर को तायोंग के फिंगर पर रब कर कहता है सो यू रेडी फॉर टुनाइट। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायोंग का खाना मानो गले में ही अटक जाता है। तायोंग अपनी बड़ी बड़ी आँखों के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहती है रेडी फॉर व्हाट। जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है डोंट बी इनोसेंट बेबी गर्ल, मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता। आई गिव यू टाइम और वो टाइम अब हो चुका है। आई रियली वॉन्ट यू। जंगकुक की बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और जंगकुक से कहती है लेकिन जंगकुक आई एम नॉट रेडी फॉर इट, और मुझे कुछ याद भी नहीं है, मेरा दिमाग काम करना भी बिल्कुल बंद ही कर दिया है। आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट इट। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है तुम्हें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट यू एंड मी, जस्ट टू बिलीव मी, वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू लाइफ, सो आई डोंट वॉन्ट एनी डिस्टर्बेंस बिटवीन अस। मैं पूरी तरीके से बस तुम्हें अपना बना लेना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। यूर ओनली माइन, और तुम रेडी हो या ना हो मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा। इट इज़ माई ऑर्डर। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायोंग वॉज रियली कन्फ्यूज एंड रियली शॉक। तायोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। आफ्टर डिनर वो दोनों डिनर ख़त्म कर लेते हैं। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है चलो। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक से कहता है कहाँ चलना है, काफ़ी रात हो चुकी है। तायोंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपनी डीप वॉइस में तायोंग की तरफ देखकर कहता है ऐसे ही जस्ट वॉक, मैं अपनी वाइफ के साथ एक रोमांटिक वॉक चाहता हूँ इस रोमांटिक प्लेस पर, सो कम विथ मी। ये कहकर जंगकुक तायोंग की कमर पर अपना हाथ रखता है और बीच के साइड चलने लगता है। तायोंग वॉज वेरी कन्फ्यूज एंड वेरी नर्वस। तायोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तायोंग इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, लेकिन तायोंग के पास ऑब्वियसली कोई ऑप्शन ही नहीं था। तभी तायोंग को एक आइसक्रीम शॉप दिखती है। अपनी घबराहट दूर करने के लिए तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है क्या मैं वहाँ से आइसक्रीम लेकर आ सकती हूँ। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, मैं अभी किसी को बोल देता हूँ, वो लेकर आ जाएगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कहते हैं नो प्लीज़, मैं थोड़ी देर के लिए अकेले वहाँ जाना चाहती हूँ। इट इज़ माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ मुझे वहाँ पर जाने दो। आई वॉन्ट फ्री माई माइंड। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक सोचने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है प्लीज़ मैं वहाँ पर अकेला जाना चाहती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं वहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, जस्ट आइसक्रीम लेकर वापस आ जाऊँगी। जंगकुक तायोंग की यह बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है ठीक है, मेरी नज़र तुम पर ही है। ये कहकर जंगकुक अपना वॉलेट तायोंग को दे देता है और तायोंग से कहता है तुम्हें जो भी चाहिए खरीद लेना। ये जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और अकेले आइसक्रीम शॉप पर जाने लगती है। आइसक्रीम शॉप वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए जंगकुक भी तायोंग को आसानी से ही देख सकता था। तायोंग चलते हुए बस जंगकुक की बातों के बारे में सोच रही थी। तायोंग अपने आप से कहती है मेरा मन क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है कि जंगकुक मेरा हस्बैंड है। वाई आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरे पास्ट में आखिरकार क्या हुआ था जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है।
ये कहकर तायोंग आइसक्रीम शॉप के पास आकर आइसक्रीम खरीदने लगती है। तभी कुछ लड़के तायोंग को देखकर गंदे गंदे कमेंट करने लगते हैं। वो लड़के तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, ओ बेबी गर्ल, वेयर आर यू गोइंग? क्या तुम आज के लिए अकेली हो? लेकिन तायोंग उन लड़कों की बातों को सुनकर भी उनको इग्नोर कर देती है। तभी एक लड़का उनमें से तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, ओ बेबी गर्ल, यू आर सो सेक्सी, प्लीज़ डोंट इग्नोर अस, हमारे साथ चलो, वी हैव फन। उन लड़कों की इतनी गंदी बातें सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में उनसे कहता है, अभी के अभी निकल जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी कुछ और लड़के तायोंग के पास आते हैं और तायोंग से कहते हैं, क्या बुरा होगा, तुम्हारे लिए तो हम लोग कुछ भी सहने के लिए तैयार है। तभी उनमें से एक लड़का तायोंग के शोल्डर को टच ही करने वाला था कि तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक उन लड़कों की तरफ अपनी गुस्से भरी डार्क आई से देखने लगता है। जंगकुक ने उस लड़के का हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ था मानो वो वहाँ से उखाड़ कर ही निकाल देगा। वो लड़का दर्द में चिल्लाने लगता है। जंगकुक उन सभी लड़कों को बहुत बुरी तरीके से मारता है, मानो उन सबका खून ही कर जाएगा। जंगकुक को इतना ज़्यादा खुद के लिए पॉजिटिव देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तायोंग को पता नहीं था कि जंगकुक तायोंग से इतना ज़्यादा पागलों की तरह प्यार करता है। इतना ज़्यादा पॉजिटिव कोई इंसान किसी के लिए कैसे हो सकता है। तायोंग बस अपनी बड़ी बड़ी आँखों से जंगकुक की तरफ देख रही थी। जंगकुक उन लड़कों को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है और उनसे कहता है, आइंदा से मेरी बीवी की तरफ आँख उठाकर भी देखा तो तुम सबकी आंखें निकाल लूँगा। जंगकुक को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर वो सारे लड़के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तायोंग अभी भी अपनी शॉकिंग आइज से बस जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपने दोनों हाथ तायोंग के शोल्डर पर रखकर कहता है, बेबी आर यू ओके? कहीं उन्होंने तुम्हें हार्म तो नहीं किया? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जंगकुक को देखकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और अपने लो ट्यून में कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। जंगकुक तायोंग का हैंड ग्रैब करता है और तायोंग से कहता है, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा, तुम अभी के अभी मेरे साथ रूम में चलोगी। ये कहकर जंगकुक तायोंग को लेकर बेडरूम में चला जाता है। तायोंग अभी भी बस जंगकुक की पॉजिटिवनेस के बारे में ही सोच रही थी। जंगकुक हनीमून स्वीट का दरवाज़ा बंद करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी गर्ल व्हाट आर यू थिंकिंग? जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायोंग अपने होश में आती है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, तुमने उन लड़कों को कितनी बुरी तरीके से मारा। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर डार्कली चकल करता है और उनसे कहता है, अगर वहाँ पर तुम नहीं होती तो मैं उनकी जान भी ले लेता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है और अपनी थरथराती हुई आवाज़ में कहती है, क्या तुम जान ले लेते? जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के सॉफ्ट बालों पर रखता है और उन्हें पीछे की तरफ कर कर कहता है, हाँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ तुम ही हो और जॉन जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसकी चीज़ पर अपनी नज़र डाले। अगर किसी ने फिर से तुम्हारे साथ ऐसा किया तो मैं उसकी जान ले लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जंगकुक से कहती है, इतना पॉजिटिव होना भी ठीक नहीं है जंगकुक। लेकिन जंगकुक अचानक से तायोंग को अपनी लैप पर पुल करता है और तायोंग से कहता है, आई डोंट केयर बिकॉज यू आर ओनली माइन, और मैं तुम पर किसी की भी नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। डू यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की आंखों में अपने लिए इतना ज़्यादा पैशन और पॉजिटिवनेस देखकर तायोंग भी दंग हो जाती है। फिर जंगकुक अपनी एक फिंगर को तायोंग की वाइट कॉलर बोन पर रब करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। तायोंग अपनी थरथराती हुई आवाज़ में जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, व्हाट आर यू डूइंग? जंगकुक अपनी हॉट ब्रीथ
को तायोंग के शोल्डर के ऊपर ब्लो करता है और तायोंग से कहता है, श्श, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम शोइंग यू माई लव, सो डोंट से एनीथिंग, जस्ट फील इट। जंगकुक के मुंह से ये शब्द सुनकर तायोंग तो मानो फ्रीज ही हो जाती है। फिर जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग की बैक पर रखता है और तायोंग ने जो ड्रेस पहनी थी उसे अनजिप करने लगता है, जिसे फील कर कर तायोंग अपनी आईज टाइटली क्लोज कर देती है। तायोंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इस सिचुएशन से तायोंग आखिरकार कैसे डील कर सकती है। तायोंग की पूरी बॉडी में गूज बम्स आ चुके थे। जंगकुक अपना बिग हैंड तायोंग की बैक पर रखकर उसे रब करने लगता है। तायोंग अपने माउथ को होल्ड करता है ताकि वो अपने आप को मौन करने से रोक सके, लेकिन जंगकुक तायोंग की तरफ अपने डार्क आइज के साथ देखकर कहता है, डोंट यू डेयर, खबरदार अगर तुमने अपनी मौन को होल्ड करने का ट्राई किया, लेट मी हेयर योर स्वीट मौन। जंगकुक की डार्क वॉइस सुनकर तायोंग अपने आप ही अपना हैंड नीचे कर लेती है। फिर जंगकुक अपने वार्म लिप्स को तायोंग के नेक के अराउंड रखकर तायोंग की नेक को सक करने लगता है। तायोंग बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुका था। तायोंग की पूरी बॉडी पूरी तरीके से लूज़ हो चुकी थी। तायोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे, लेकिन जंगकुक के अंदर एक अजीब सी सेंसेशन जाग चुकी थी तायोंग के लिए, जो कि जंगकुक को पल पल तायोंग के लिए और भी ज़्यादा अग्रेसिव और ऑब्सेस कर रही थी। जंगकुक तायोंग की ड्रेस को स्लोली डाउन करने लगता है और डार्कली तायोंग की सॉफ्ट बॉडी को देखने लगता है। तायोंग अपने दोनों हाथों की मदद से अपनी चेस्ट को कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक अपने एक बिग हैंड से तायोंग के दोनों हाथों को होल्ड कर कर कहता है, खबरदार तुमने ये सब कुछ किया वरना तुम्हारे लिए आज की रात और भी ज़्यादा हार्ड होगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की पूरी बॉडी रेड हो जाती है। तायोंग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जंगकुक अपने लिप्स को तायोंग की वाइट स्किन पर रखकर उसे सक करने लगता है। तायोंग चाहकर भी अपने मौन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तायोंग होपलेसली बस मौन कर रही थी। तायोंग को मौन करता हुआ देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा तायोंग के लिए एग्रेसिव हो रहा था। जंगकुक का हैंड धीरे धीरे कर कर तायोंग के प्राइवेट पार्ट पर जाने लगता है। तभी तायोंग अपना हाथ जंगकुक के हाथ पर रखकर कहती है, प्लीज़ स्टॉप इट, लेकिन जंगकुक तायोंग की ईयर को बाइट करता है और तायोंग से कहता है, श्श बेबी गर्ल, नथिंग हैपन, मैं जेंटल रहने का पूरा ट्राई करूँगा, लेकिन प्लीज़ अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगी तो मैं शायद तुम्हें फोर्स भी करूँगा, जो कि तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा हार्ड होगा, सो डोंट स्टॉप मी। तायोंग जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर मानो डर सा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। जंगकुक एक एक कर कर अपने शर्ट के बटन ओपन कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। तायोंग को देखकर जंगकुक डार्कली स्माइल करता है और तायोंग के फेस को ऊपर उठाकर कहता है, डोंट बी शाय बेबी गर्ल, आई एम योर, तुम मुझे देख सकती हो। लेकिन जंगकुक को ऐसे देखकर तायोंग के गाल पूरी तरीके से लाल हो जाते हैं और तायोंग फिर से नीचे की तरफ देखकर कहती है, नहीं, आई डोंट वांट टू सी यू। लेकिन जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और उसे अपने ऐप पर रखकर कहता है, सो जस्ट फील इट। तायोंग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तायोंग भी अपने फिंगर से जंगकुक की एप्स को टच करने लगती है, बिकॉज जंगकुक हैव अ ह्यूज बॉडी। फिर जंगकुक अपनी बेल्ट को अनब्लॉक करने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर तायोंग के तो मानो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं।
जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, श माय लव, आई डोंट वांट टू हर्ट यू एंड आई बी ट्राई कि मैं तुम्हारे साथ चंटर रहूँगा। आई नो इट इज़ रियली हार्ड फॉर मी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार के बाद मेरी ये विश पूरी हो रही है, लेकिन मेरे प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक पूरी तरीके से जंटर रहने का ट्राई करता है और अपने आप को तायंग के अंदर इंसर्ट कर देता है, लेकिन तायंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, इतना ज़्यादा दर्द कि तायंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, प्लीज़ आई कांट बेयर इट, इट इज़ टू हार्ड फॉर मी, इसे निकाल दो, मैं और सहन नहीं कर सकती हूँ। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर अपने लिप्स को तायंग के लिप पर रखकर कहता है, श्श आई एम हियर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर जंगकुक तायंग को शेमलेसली किस करने लगता है, जैसे जंगकुक तायंग के माउथ को खाने लगता है। तायंग के आंखों से अभी भी आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे। जंगकुक पूरी तरीके से स्लोली तायंग के अंदर अपने आप को मूव करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग को और भी ज़्यादा पेन होने लगता है, लेकिन तायंग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है और जंगकुक बस अपनी टंग से तायंग का होल माउथ एक्सप्लोर करने लगता है और इसी तरह जंगकुक पूरी रात तायंग को अपने अंडर मौन करने में मजबूर कर देता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके माइंड में कोई वन शॉट के लिए आइडिया है तो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय, बाय यू।